आपने अपरिचित मूवी जो है वो तो ज़रूर देखी होगी। उसमें एक ही आदमी ने 3 अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए थे, पर इस वक्त जो मेरे साथ हैं इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 9 कैरेक्टर्स को प्ले किया है। आपको मिलवाना चाहेंगे, आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम प्रवीण हिंगोनिया है। प्रवीण जी, 9 अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करना कोई मजाक नहीं होता है। सबसे पहले तो आप मूवी का नाम बताएं और बताएं कि किस तरह से इन 9 कैरेक्टर्स को आपने प्ले किया। हमारी फिल्म का नाम है नवरस कथा कोलाज। लाइक अ कोलाज, मूवी कोलाज, जैसे पिक्चर कोलाज होता है वैसी कथा मतलब होता है कहानियां। नवरस मतलब 9 इमोशंस, 9 इमोशंस की कहानियों का कोलाज है ये। तो इट्स अ नवरस कथा कोलाज, और इसमें जो 9 कैरेक्टर प्ले किए हैं वो मतलब यूएसपी है इसकी। और आप मतलब क्योंकि अभी ज़्यादा मेरा ऐसा नाम है नहीं, हम तो टैलेंट है, और अब देश हमारा नाम करेगा 18 अक्टूबर को। तो जब जब फेस्टिवल में हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो जो ऑडियंस देखती थी तो वो पहचान नहीं पाती थी। 1, 2, 3 चौथी कहानी के बाद उनको समझ, अरे यार ये एक ही आदमी है जो 9 रोल कर रहा है। तो चौथी 5वीं कहानी तक है ना वो प्यार हम कनेक्ट करते रहते थे कि अरे यार, क्योंकि वो पहचान में नहीं आ रहा ये हमारी जीत है। लोगों को लग रहा है यार ये कोई अलग अलग आदमी है ये वो। तो ये हमारा बहुत बड़ी जीत रही, और इस जीत को हासिल करने के लिए जो हमारे मेकअप दादा हैं उन्होंने हमारे गेटअप पे काम किया। मैंने एज एन एक्टर बहुत सारा इतिहास लिखा हर कैरेक्टर का, कुछ 10,000 पेज लिखे कि एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन क्या है, इंटरनल कैरेक्टराइजेशन क्या है, उसकी सोच क्या है। जैसे आप पत्रकार है, आपका एक पूरा दिनचर्या है, आप सुबह उठते हैं, बात करते हैं, आपका बोलने का एक तरीका है, आपका रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, तो वो आपका एक दिनचर्या है। तो उसी तरह से 9 कैरेक्टर की दिनचर्या क्या है। एंड आई कैन सी हाउ वंडरफुल यू आर एज एन एक्टर। दूसरी तरफ हम ना कई बार होता है कि जैसे कभी हम कोई नेगेटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो नेगेटिव रोल प्ले करते करते ना जो वो कैरेक्टर होता है कहीं ना कहीं उसकी सोच जो है ना वो हमारे अंदर ढलने लग जाती है। कभी ऐसा हुआ कि कोई आपने कैरेक्टर प्ले किया हो और उसकी सोच भी आपको धीरे धीरे लगे 1 सेकंड ये तो मेरे अंदर ही बसने शुरू हो गई है, कभी ऐसा हुआ? ऐसी सोच तो अंदर नहीं आने लगी, लेकिन हाँ मुझे बड़ा दुख बड़ा हुआ था। जैसे 2 कहानियां थी डोमेस्टिक वायलेंस की, तो वो मतलब वो इतना खौफनाक सीन था, हमने सिंगल कैमरे से शूट किया था और डोमेस्टिक वायलेंस था, मारना ऐसा ना, वाइफ को पूरा मार रहा ये वो, और मेरी सिस्टर इन लॉ का बच्चा था। तो हमने मतलब अब क्योंकि हमने जोड़ तोड़ करके बनाई है तो हमारे बच्चे को रख लिया था, उसको पता नहीं था कि जीजू, मेरे को जीजू बोलता है, क्या करने वाला है। तो जब मैं मार रहा था वो कांप गया था लिटरली, और आप मानेंगे वो 2 महीने तक मुझसे बात नहीं किया था। और वो अपनी मम्मी को कहता था जीजू को पैसे दे दो, उनको पैसों की जरूरत है। वो इतना डर गया था। तो मुझे ना वो सीन करते वक्त मैं बड़ा हिल गया था कि यार डोमेस्टिक वायलेंस कितना गंदा है, किसी औरत को, किसी भी आदमी को हाथ उठाने का हक नहीं है। अच्छा, ये तो डोमेस्टिक वायलेंस वाले कैरेक्टर की बात आ गई। कई बार क्या होता है कि कई कैरेक्टर्स जो होते हैं, या फिर जो मैं यूँ कहूँ कि जो फिल्म मेकर्स होते हैं, अदाकार होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे अपरिचित मूवी है उसके बारे में ऐसा कहा गया है कि उस मूवी में पहले एक कैरेक्टर को प्ले किया गया, जो सबसे सीधा कैरेक्टर था, पहले उसका काम जो है, उसकी शूटिंग जो है वो कंप्लीट हुई, उसके बाद फिर रेमो की जो शूटिंग थी वैसे कंप्लीट हुई, मतलब स्टेप बाय स्टेप हुआ। और आजकल कई बार होता है कि उनको कैरेक्टर्स को आता है कि उन एक्टर्स को दिमाग में आता है कि अब तो हमारा इतना अच्छा प्रैक्टिस हो गया कि हम वो 3 से 4 कैरेक्टर बड़े आराम से एक ही बार में कर सकते हैं। आपने वो कैरेक्टर स्टेप बाय स्टेप प्ले किया था, शूट किया था, या फिर आपको जब कैरेक्टर मिल गया उसी वक्त तैयार हो गए? नहीं, देखिए मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूँ, राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। तो लिखते वक्त मैंने ये 9 कहानियां लिख दी थी। अब ये 9 कहानियों को मुझे 9 अलग आदमी दिखाने थे। किसी में मोटा होना था, किसी में पतला होना था, किसी में गंजा होना था। तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, तो मैंने सबसे पहले बाल बढ़ाए। 6 महीने पहले मैंने डिसाइड किया मैं इस दिन शूट करूंगा। 6 महीने तक पहले मैंने बाल बढ़ाए, तो फिर बाल धीरे धीरे कम होते गए। फिर जब थोड़े कम हो गए तो फिर गंजा हुआ मैं। फिर उस गंजे को हमने फिर ऑटो वाले में भी यूज किया। फिर लास्ट की जो कहानी जिसमें मोटा बना, यार हाथ हो गया यार तेरी, ऐसे यूज किया। तो ऐसे बड़े इंटेलिजेंटली हमने ब्लूप्रिंट बना के एक डिजाइन करते हुए कि ये कैरेक्टर की ग्रोथ ऐसे होगी और ये फिजिकली इस तरह से डिफरेंट दिखेगा। तो उस तरह से हम इस कैरेक्टर को लेके गए। अच्छा, मूवी में कई तरह के कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं। एक आपने अभी बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो मेन मुद्दा रहा था, तो इसी तरह के क्या और सोशल कॉजेज के ऊपर ही ये कोलाज बनाया गया है, या फिर कुछ प्यार मोहब्बत वाली बातें या फिर फिक्शनल चीजें दिखाई गई हैं? नहीं, मतलब सोशल मुद्दों को हमने फिक्शनल वे में, एंटरटेनमेंट में दिखाया, क्योंकि बहुत ज्यादा ना अगर संदेश हो गया ना तो बोरिंग भी लगेगा। तो मैं ये नहीं चाहता था कि प्रीची हो कहीं से भी, मैं ये
चाहता था कि ये फिल्म एंटरटेनमेंट लगे, क्योंकि आप एंटरटेन होंगे तभी तो आप एंटरटेन होंगे तो आपके दिमाग में बैठेगी चीज, आपके दिमाग में बाइंडिंग फैक्टर्स अपनी तरफ से आप ऐड करना चाहते थे कि मन ना करे ऑडियंस का कि चलो बस हो गया, उठ के चले, ऐसा ना हो, एंटरटेन हो। जैसे मतलब हमने अब मैं बोल नहीं सकता ज्यादा, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं उसको हमने सस्पेंस वे में दिखाया कि लगे कि सस्पेंस फिल्म चल रही है, अरे यार थोड़ा बांध के रखो, ये किसने किया होगा, किसने किया होगा। जब सस्पेंस खुलता है, अरे यार ये कहना चाहता था आदमी। तो ये हमारी जीत रही कि हमारा जो स्क्रीन प्ले है वो हमारा हीरो है। आजकल मूवीज में एक चीज बड़ी कॉमन देखने को मिलती है, वो ये है कि मूवीज को ना इंटरवल से पहले जो है वो थोड़ा बोरिंग रखा जाता है, जस्ट घसीटा जाता है कहानी को, उसके बाद इंटरवल के बाद मूवी को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है ताकि ऑडियंस जो है, अगली वाली ऑडियंस आए वो इंटरवल से पहले मूवी को छोड़कर ना जा सके। कहीं इस तरह का इसमें तो नहीं ना देखने को मिला कि इंटरवल के बाद ज्यादा इंटरेस्टिंग। ये तो देखिए, ये तो जैकपॉट फिल्म है ऑडियंस के लिए। हम एक फिल्म में 9 फिल्म दिखा रहे हैं, एक फिल्म में 9 फिल्म दिखा रहे हैं, और मतलब पूरे ना 9 कहानियों का पूरा ताना बाना है ये। तो आप मतलब एक जो कहानी है हमारी 15 से 20 मिनट की, वो इतना एंटरटेन करती है, जब खत्म होती है तो ऐसा लगता है क्यों खत्म हुई, इससे पहले दूसरी स्टार्ट हो जाती है। तो ऑडियंस को मतलब ये हंसाएगी, गुदगुदाएगी, रोएंगे। आप हमारा ऑफिशियल पेज पे जाके देखिएगा, प्रवीण अंगोनिया नवरस कथा कोलाज पेज पे, आप फेस्टिवल में जो रिव्यूज आए हैं उनके रिव्यूज सुनिएगा कि किस तरह के रिव्यूज हैं, तो आपको पता चलेगा फिल्म क्या है। मैं उनसे भी जानना चाहूंगी जो इस मूवी को अपने लेवल पे प्रमोट करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी काम अगर आपको कंप्लीट करना हो तो उसके लिए आपको फीमेल साथ में होना बहुत जरूरी है। चलिए वो कैमरे के सामने नहीं आ सकते, दैट इज अ डिफरेंट फैक्टर, पर आप ही चलिए बता दीजिए कि आप ये सारा जो आप प्रमोशन का कर रहे हैं उसके प्लान्स क्या रहेंगे और कौन उन प्लान्स को एग्जीक्यूट भी कर रहा है, स्पीयर हेड भी कर रहा है। देखिए हमने भूखे लोगों की टीम इकट्ठी की है। भूखे लोग मतलब जो शेर हैं, जो मतलब चाहते हैं कि साला कुछ हो जाए। जनरली कोई भी मार्केटिंग पीआर वाला ऐसे कश्मीर से कन्याकुमारी का हिस्सा नहीं बन सकता था। तो मैं नज़मा जी और वसीम जी को मतलब मेरी लास्ट फिल्म थी द क्रिएटर, तब से मैं जानता था। तो मैंने उनसे जिक्र किया, उनसे बताया कि मैं इस तरह से करना चाहता हूँ। तो फिर मतलब वो जिस तरह से एक्साइटमेंट हुए, अरे बड़ा मजा आएगा यार, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वहीं पे मैंने कहा कि यार यही हमारी फिल्म का मार्केटिंग करेंगे। कह सकते हैं एक अच्छी टीम आपको जरूर। यस बहुत, ये क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है, ये ब्लेस है। ये इतना बड़ा कारवा मैं अकेले नहीं कर सकता। इट्स मोर वी लेस मी। ये पूरी जो हमारी जो टीम है, ये फेम मीडिया की, जो मेरे डीओपी की टीम है, जो हमारे को प्रोड्यूसर की टीम है, जो मेरे प्रोड्यूसर की टीम है, मतलब ये बाप टीम है। इसी की वजह से ये कारवा सफल हो पा रहा है। और प्रमोशन को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? हमारा बस यही है कि हम देश की सिनेमा यात्रा पे निकले, देश के साथ। जैसे आपको मैं जानता नहीं था, लेकिन अब ये ऐसा संबंध हो गया कि हमारा सालों साल तक रहेगा, आई एम श्योर। इसी तरह से मैं ना पूरे देश के साथ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ऐसी इसकी शूटिंग भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुई। जी, इसलिए देश की फिल्म है तो देश तक पहुंचना चाहिए था। तो बस इसी इंटेंशन से, इसी उम्मीद से हम देश तक कनेक्ट हो रहे हैं। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को प्लीज सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं दोबारा आऊं और दोबारा आपको इंटरव्यू दूं। ये आप प्लीज प्रॉमिस कीजिए। अगर आप दोबारा बुलाना चाहते हैं तो प्लीज दिल खोल के प्रमोट कीजिएगा हमें। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपको हमने बताया कि किस तरह से ये नवरस कथा कोलाज जो है, इसमें 9 अलग अलग मूवीज हैं, 9 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और बहुत कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। यूँ कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो कुकिंग में ऐड की जाती हैं पुलाव बनाने के लिए, ताकि उसमें अलग अलग फ्लेवर्स ऐड हो सके, उसी तरह के अलग अलग फ्लेवर्स जो हैं वो इस कथा कोलाज में ऐड किए गए हैं। तब तक के लिए इस मूवी को देखने के लिए आप भी जरूर जाइएगा और मुझे इजाजत दीजिएगा। सेवाराम के साथ साक्षी सानी की रिपोर्ट, अर्थ न्यूज जम्मू।